सो किसी ने मेरे से पूछा था कमेंट्स में कि मुझे किस एज में जॉब मिली। तो मेरा आंसर ये था कि आई गॉट जॉब एट द एज ऑफ 24, बट दैट वाज नॉट परमानेंट। आई गॉट अ परमानेंट पोजीशन व्हेन आई वाज 32। तो उनका ये सवाल था कि क्या परमानेंट जॉब मिलने में इतना टाइम लग जाता है। तो इसका आंसर ये है कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सो मेरे केस में क्या था कि 24 के एज में जब मैंने ज्वाइन किया वो परमानेंट नहीं था एंड उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे था। तो एवरी 4 months यू हैव टू अप्लाई अगेन एंड अगेन। एंड आई सॉ पीपल दैट दे वर वर्किंग लाइक दैट फॉर अबाउट 7 to 8 years इस होप में कि कभी वो परमानेंट होंगे। मुझे वो अनसर्टेनिटी नहीं लाइफ में चाहिए थी, सो आई वेंट ऑन टू डू माई PhD। मैं PhD जब करने गई तो मैंने उस टाइम पे रियलाइज़ किया कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं दैट आर PSCs, जैसे UPPSC हो जाता है, MPPSC हो जाता है, OPSC हो जाता है, इस तरह से बहुत सारे हर स्टेट का अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं। अब इनका इशू क्या होता है कि जब आप एक तो इनमें वैकेंसीज बहुत ही कम आती है। मैंने 2 एग्ज़ाम दिए हैं 2 अलग अलग स्टेट के एंड आई सॉ ऑल्दो मेरा रिटन क्लियर नहीं हुआ था। पहली बात, एग्ज़ाम्स में जो आता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन, उनका मोटिव होता है कि आप को सारे सब्जेक्ट्स आते हो एंड ऊपर ऊपर से आते हो। दे डोंट नीड द डीप नॉलेज। तो आई मीन दैट्स माई ऑब्जर्वेशन। आई एम नॉट श्योर कि ये दूसरे सब्जेक्ट्स में होता है या नहीं, बट मेरे सब्जेक्ट में यही था। एंड फॉर दैट, जैसे आप PhD में घुसते हैं या आप मास्टर्स में भी होते हैं ना, यू डोंट नो ऑल द सब्जेक्ट्स। फॉर मी आई चोज ऑल द सब्जेक्ट्स विच आई लाइक्ड। तो उस वजह से मुझे सारे सब्जेक्ट्स वैसे भी नहीं आते थे। एंड फॉल्ट ऑफ माइंड विच आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इज कि मैं पहले जो सब्जेक्ट मुझे नहीं पसंद होता था मैं उसे छोड़ देती थी। आई वोंट टच इट। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारे सब्जेक्ट सीखने की कोशिश करूँ। आपको नहीं पता कि कब वो कहाँ काम आ जाए। मुझे ऐसा था कि मुझे अपने सब्जेक्ट्स आते हैं, अच्छे से आते हैं, बट दैट्स नॉट इनफ। आपको इतना आना भी ज़रूरी नहीं है इतने लेवल तक। अब बेसिक भी पढ़ लो बहुत है हर सब्जेक्ट का। लेकिन अब उससे प्रॉब्लम क्या हुई, ऑफ कोर्स मेरा कभी भी रिटन क्लियर नहीं हुआ, बट आई सॉ फ्रेंड्स जिनका रिटन क्लियर हुए हैं, बहुत लोगों ने दिया। एंड आई वॉज फ्रॉम अ प्लेस वेयर देयर वर मेनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, टॉपर्स थे, सारे टॉपर्स होते थे। मैं हमेशा टॉपर्स की संगत में रही हूँ, ऑल्दो आई वॉज नॉट वन, बट आई हैड बीन सराउंडेड बाय टॉपर्स एंड दे वर क्लियरिंग द रिटन एग्जाम्स। वो पूरे टाइम लगे रहते थे, बट जो नेक्स्ट स्टेप है उसका इंटरव्यू, वहाँ जब वो पहुँचते थे प्रॉब्लम आती थी कि यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द इंटरव्यू। कभी कभी वो इंटरव्यू में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछते हैं, दे आर जस्ट पासिंग टाइम। समटाइम्स इट इज जेन्युइन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स जस्ट पासिंग टाइम। तो यू हैव वन ऑप्शन कि आप बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा स्कोर कर लो इन PSC एग्जाम्स में। That was something which I knew that it is difficult for me after 2 attempts. So I redirected my focus. What I decided was कि मैं अपना PhD पे अच्छे से ध्यान दूंगी and I'll do it in a good way. तो इस वजह से मैंने स्टेट PSCs के 2 अटेम्प्ट के बाद और ट्राई ही नहीं किया। And then after completing my PhD, I went for a postdoc. And as soon as I joined my postdoc, I started applying actively again, but not to the state PSCs. Now I tried to apply to the premier institutes, for example, those IITs, NITs, and so on. And after the, and this I started when I was 30. Yes, I started applying when I was 30, and it took me 1.5 years to land a permanent position finally. Again, this permanent position, 1.5 years, I believe is a good time. And
I really think it is much easier than the state PSCs because at least इसमें regular recruitments होती हैं, then you can work upon your mistakes and you can improve and come out better next time. ऐसा नहीं है कि आपको 5-5 6-6 साल इंतज़ार करना पड़ेगा अपने इम्प्रूवमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए और फिर कुछ दोबारा चांस नहीं मिले. So that's why when I was 24, I started working as a contractual employee. Then I completed my PhD, went to postdoc. When I was in postdoc, I started applying and then finally landed this job at the age of 32.